हाँ हाय राफिया, अब क्या होगा राफिया, अब क्या होगा। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही जो आज हुआ। और जुमा मुबारक कहने को दिल करता है खान साहब को कि जुमा मुबारक खान साहब, आज आपकी वो नैब रेफरेंस के हवाले से जो पिटिशन थी उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मिलकर आप जजेस के साथ या अंपायर्स के साथ खेलने के आदी थे, वो अब शायद अंपायर नहीं रहे। वो अब आप वो ना खलील खान रहे हैं जिनकी फाख्ता उड़े तो जजेस कहते थे उकाब है, लाएं हमारे पास ये केस लेके आएँ। ना वो बाबा डैम रहा, ना वो सास वाले रहे, ना बहू वाले रहे, कुछ नहीं रहा। रहा तो इंसाफ रहा, और आज इंसाफ हो गया। और आज 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के हवाले से जो हुकूमत ने तरामीम की थी उनको सर्टिफाइड कर दिया कि ये उनका बिल्कुल इस्तकाक था, और ये इस्तकाक जो है उन्होंने सही इस्तेमाल किया, और इसलिए इमरान खान की जो रिट है उसको उड़ा दिया गया है। मैं वो दौर भी देख रहा हूँ जब पिछले दौर में नवाज शरीफ को अदालत में बुलाया गया था तो कैसे कहा गया था कि लाएं हम इनको सज़ा देते हैं, और फिर सज़ा दी गई, और कहाँ पनामा और कहाँ कामे से सज़ा दी गई। और उसके बाद बंदयाल साहब का दौर आया तो आज जब 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिखा गया तो उसमें ज़िक्र किया गया कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने और उनके साथी जज एजाजुल हसन ने जो प्रोसीजर बिल था उसको नज़रअंदाज किया, और 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, इस तमाम समात के 100 दिनों के लिए उसको मुअत्तल किए रखा, और उस पर कोई फ़ैसला नहीं होने दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन इस हवाले से भी तारीख़ी दिन है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा और उनके साथी 4 जजेस ने जो फ़ैसला दिया है उसमें उन्होंने पिछली जजमेंट के फ़ैसले को के साथ साथ उसमें ये भी लिखा है जो कि हसन अख्तर रिजवी साहब की है कि उन्होंने जो इजाफ़ी नोट लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि जजेस को अपने आइन और अपने हल्फ की जो पासदारी है वो करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पासदारी नहीं हुई थी। और फिर उस पर अतर मीन अल्लाह साहब का जो नोट है वो भी पढ़ने वाला है, और उसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का साथ देने वाले यानी एक आमर का साथ देने वाले लोगों को भी उतना ही कसूरवार करार दिया है आइन तोड़ने का जितना खुद परवेज़ मुशर्रफ थे। ये तारीख़ी दिन है और आज दूसरा दिन है। कल आपको याद है, कल जो है कहा था DGISPR ने कि जो जनरल फैज़ हैं उनके साथ जो लोग मुलव्वस हैं वो चाहे सिविलियन हैं या कहीं के भी हैं, और अगर वो उनके बारे में सबूत मौजूद हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। तो आपको याद है कि चंद दिन पहले इमरान खान ने ये क्या कहा था, अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ जो है वो गवाह बनाया जाएगा। आ गई ना बात। ये वही इमरान खान हैं जो कुछ अर्सा पहले ये बात कहा करते थे कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है, अगर फैज़ हमीद को पकड़ा है तो क्या हुआ। अब क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, पता है कि साथ मिलकर क्या खाया क्या पिया, क्या बोया और क्या काटना है, तो अब याद आ गया कि ये तो फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ गवाह बनाया जाएगा। बहुत ही ओपन एंड शट केसेस हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, और उनमें ये नैब तरमीम वाला केस का फ़ैसला जो आया है इसमें गो इमरान खान को भी एक फ़ायदा एक तरह से होगा कि जो नैब केसेस हैं उन पर उसमें शायद उनको रिलैक्स किया जाएगा। लेकिन एक बात जो तय है कि अब का सुप्रीम कोर्ट जो है ये ना बाबा डैम वाला सुप्रीम कोर्ट है, ना ये बंदयाल एक्सप्रेस वाला सुप्रीम कोर्ट है, ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट है जो एक मुहिब्बे वतन और बानी पाकिस्तान के साथी के बेटे हैं। और ये जो फ़ैसले देंगे वो फ़ैसले आइंदा आने वाली पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख को वो दाग वो धब्बे जो कभी नज़रिया ज़रूरत के नाम पर लगाए गए और कभी ब्लैक डिक्शनरी के नाम पर लगाए गए उनको धोने में कामयाब होंगे। उम्मीद है कि ये फ़ैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनने में मदद देगा।